हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिकल साइंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो क्लास 10th है, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो उनकी बात करेंगे। तो इन क्वेश्चनों को हम वन बाय वन करके पढ़ते चलेंगे। कुछ क्वेश्चन हैं जो हमने तैयार किए हैं, जो श्योरिटी के 100% श्योरिटी के साथ हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन आने योग्य हैं। तो हम इन क्वेश्चनों को वन बाय वन करके पढ़ते चलते हैं। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है, यह क्रिया कहाँ ऊपर होती है? तो यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आमाशय के आंतरिक स्तर को कौन बचाता है? भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो आमाशय के अंदर पाया जाता है, इसे भाई बचाता कौन है इससे, आमाशय की आंतरिक सतह को? तो इसको इससे बचाता है कौन? जो म्यूकस है, अपना म्यूकस जिसे हम बोलते हैं श्लेष्मा, वो बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वसा का अम्लसीकरण निम्न में से कौन करता है? जो वसा है उसका अम्लसीकरण निम्न में से कौन करता है? तो पितरस करता है। कौन करता है? पितरस करता है। मेंडल ने निम्नलिखित में से किस जीव पर अपने प्रयोग किए? तो मेंडल ने एक पादप है पाइजम सटाइवम, इसके ऊपर क्या किया? अपने प्रयोगों को किया। यदि लेंस की समंजन क्षमता -2D हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो हम जानते हैं कि लेंस की समंजन क्षमता या फिर क्षमता होती है R = 1/f होता है। वो f किस में? मीटर के अंदर लिया जाता है। तो यहाँ पर अपन को दे रखा है, क्या दे रखा है? क्षमता दे रखी है 2 -2। तो हम जानते हैं, ठीक है, तो फोकस दूरी = यहाँ पर किस में? सेंटीमीटर में पूछ रहा है, तो 1/, भाई अपन कलर चेंज कर लेते हैं, 1/, भाई क्या क्या हो गया? -2। अब ये किस में है? मीटर के अंदर आएगा, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? भाई सेंटीमीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो उसको कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 50। ठीक है, और ये किस में आ जाएगा? -50 सेंटीमीटर। तो हमारा से जो ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो प्रिज्म के अवयवी वर्णों के स्पेक्ट्रम हेतु परिवर्णी शब्द है। प्रिज्म के जो रंग व्यक्त करता है प्रिज्म, उसके क्या बताने हैं अपन को? भाई स्पेक्ट्रम के अवयवी कलर बताने हैं। तो उनमें से कौन सा कलर होगा? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, विविग्योर। हम जानते हैं विविग्योर, इसके अंदर 7 रंग उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी अपना क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 100 वाट और 40 वाट के 2 बल्ब श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तो 100 वाट के बल्ब से 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो 40 वाट के बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा का मान बताना है अपन को। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? श्रेणी क्रम। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? श्रेणी क्रम संयोजन की बात कर रहे हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर विद्युत धारा का मान क्या होता है? समान होता है। प्रत्येक प्रतिरोध के ऊपर हम बता सकते हैं। और जो विभवांतर होता है प्रत्येक प्रतिरोध के ऊपर, वो क्या होता है? अलग अलग होता है। तो हम क्या बता सकते हैं कि भाई जो श्रेणी क्रम होता है उसके अंदर कोई भी प्रतिरोध होगा, उसके अंदर धारा का मान क्या होगा? समान होगा। तो यहाँ पर 100 वाट का एक बल्ब है, एक प्रतिरोध मान सकते हैं उसको, तो उसके ऊपर 1 एम्पियर धारा है। तो 40 वाट के ऊपर भी क्या होगी? 1 एम्पियर धारा होगी। यहाँ पर अपना क्वेश्चन का आंसर होगा 1 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लंबाई L तथा एक समान अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल A के किसी बेलनाकार चालक का प्रतिरोध R है। उसी पदार्थ के किसी अन्य चालक जिसकी लंबाई 2.5 लेंथ के रूप में है तथा प्रतिरोध 0.5 R रेजिस्टेंस के रूप में है, की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बताना है अपन को। क्या बताना है? अपन को पता है, क्या पता है भाई? भाई जो लंबाई, लेंथ और एरिया के अंदर क्या संबंध है? तो हम बता रहे हैं कि हम बता सकते हैं कि R = L/A होता है, लेंथ अपॉन एरिया। तो यहाँ हमको क्या क्या दे रखा है भाई? लेंथ दे रखी है 2.5 अपॉन एरिया कितना, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है। यहाँ से हम एरिया की जो
एरिया निकालना चाहिए इस फॉर्मूले से, तो एरिया इजकल टू एल अपॉन रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ लेंथ रख दिया अपन, रेजिस्टेंस कितना है 0.5, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 से 5 एम्पियर क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन होगा 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं सॉरी ओम आना चाहिए यहाँ पर क्योंकि रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है क्या होता है, ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया कराने पर CaOH2 का निर्माण होता है। ठीक है, तो यह अभिक्रिया है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह कैसी अभिक्रिया होगी, संयोजन अभिक्रिया होगी, क्योंकि इसमें कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन का क्या जल के अणु का क्या हो रहा है, संयोजन होकर क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यह अभिक्रिया क्या होगी, संयोजन अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभिक्रिया Fe2O3 और 3 कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, 2Fe और 3CO2। तो इसमें बताना है कौन से पदार्थ का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो इसके अंदर कौन से पदार्थ का अपचयन होगा, यहाँ पर होगा अपचयन भाई Fe2CO3 से क्या बन रहा है, Fe बन रहा है। ठीक है, मतलब अपचयन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन काटना, तो यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है। ठीक है, तो यह क्या होगा, इसका अपचयन हो गया। कोई किस धातु किस पदार्थ का हुआ है, Fe2O3 का, तो ये क्या होगा अपना द ऑप्शन ठीक होगा। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, तो यह तत्व क्या होगा, यह तत्व होगा अपना कैल्शियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल के साथ क्रिया नहीं करती है, तो यहाँ पर आयरन क्या होगी, ऐसी धातु होगी जो ठंडे और गर्म जल के साथ क्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी विलयन की पीएच किसकी माप है, भाई किसी विलयन की पीएच उसके हाइड्रोजन आयन के ऊपर निर्भर करती है, H+ आयन के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माधा मानव में निषेचन कहाँ होता है, तो माधा मानव में जो निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी के अंदर होता है। कहाँ पर होता है, अंडवाहिनी के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामान्य विद्युत में तार प्रयोग करना चाहिए, किस कलर का प्रयोग करना चाहिए, तो लाल रंग का प्रयोग करना चाहिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इनके अंदर चलते हैं। भाई पौधे में संवहन बंडल में खालिस्तान मतलब ब्लैंक दे रखा है तथा फ्लोएम होता है, तो भाई संवहन बंडल के अंदर एक तो जाइलम होता है और दूसरा क्या होता है, फ्लोएम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धातुएं सामान्यतः विद्युत की खालिस्तान होती हैं, क्या होती हैं, चालक होती हैं या सुचालक बोल सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। एक कोशिकीय जीव में वंशवृद्धि द्वारा होता है, मतलब एक कोशिकीय जो जीव के अंदर वंशवृद्धि किस कारण से होती है, तो विखंडन या फिर एलैंगिक जनन बोल सकते हैं अपन। क्या बता सकते हैं यहाँ पर, इसके अंदर विखंडन या फिर एलैंगिक जनन के द्वारा होता है। तो HCl एक कैसा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं इसे। तो HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। HCl इसे आमाशय का अंदर जो पाए जाने वाला अम्ल भी बोलते हैं। HCl को कौन सा अम्ल बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं। समतल से बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण से, ऐसे है पूरा क्वेश्चन, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब के खालिस्तान का होता है। तो जो समतल दर्पण के अंदर जो बना प्रतिबिंब वो क्या होता है, बराबर होता है, प्रतिबिंब के बराबर होता है। जो समतल दर्पण होता है उसके अंदर बना प्रतिबिंब बिंब के क्या होता है, बराबर होता है। ये चीज़ पूछ रहा है। विद्युत हीटर जूल के खालिस्तान पर आधारित होता है, तो जूल के तापन नियम पर, किस पर, तापन नियम पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पारितंत्र में मानव है, जो पारितंत्र होता है अपना इकोसिस्टम होता है, उसके अंदर जो मानव हो वो क्या है, मानव है तृतीयक उपभोक्ता, या फिर हम बोल सकते हैं भाई क्या है, वो सर्वाहारी के रूप में ले सकते हैं, उपभोक्ता के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई हाइड्रोजन गैस किस प्रकार की ध्वनि से जलती है। भाई हाइड्रोजन गैस हमने पढ़ा है किस चैप्टर के अंदर, कार्बन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो चट चट की ध्वनि देते हुए क्या करती है, जलती है, चट चट की ध्वनि देती हुई जलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तरल अधातु का नाम बताइए। अब यहाँ पर हम दो क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलेंगे। एक पूछ रहा तरल अधातु, यहाँ पर क्या है, तरल अधातु, तरल अधातु क्या हो जाएगी, ब्रोमीन हो जाएगी।
तो ब्रोमीन क्या है, एक अधातु है, तो ये क्या हो गई, तरल अधातु हो गई। और हम बोल सकते हैं कि तरल, ये क्या है, कमरे के तापमान पर क्या होती है, ब्रोमीन तरल अवस्था में होती है। यहाँ पर एक धातु की बात करते हैं जो कमरे के तापमान पर क्या हो, तरल अवस्था में होती है। यहाँ पर हम बात करेंगे Hg की बात करें, मरकरी बोलते हैं, जैसे जो कमरे रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होती है, लिक्विड अवस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। उस समजाति श्रेणी के द्वितीयक तथा तृतीयक सदस्य का अणुसूत्र लिखिए जिसका प्रथम सदस्य क्या हो, एथाइन हो। क्या हो भाई, प्रथम सदस्य एथाइन हो। तो उसका प्रथम और द्वितीय, तो हम यहाँ पर पहले जानते हैं समजात श्रेणी क्या होती हैं। भाई समजात श्रेणी वो श्रेणियाँ होती हैं जिनके अंदर क्या हो, जिन यौगिकों के अंदर CH2 का अंतर हो। किसका अंतर हो, एक CH2 का अंतर हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपन को क्या दे रखा है, एथाइन दे रखा है। क्या दे रखा है, एथाइन भाई, CH, ये कौन सा है सदस्य, प्रथम सदस्य है। तो एथाइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो हमें क्या बताना है, द्वितीयक और तृतीयक सदस्य बताना है। अब द्वितीयक सदस्य क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या जोड़ दो, एक CH2 समूह जोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या जोड़ देते हैं, एक CH2 समूह। फिर क्या जोड़ देते हैं, एक और CH2 समूह जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं भाई, हमने ये मिस्टेक कर दी है। देखो इधर, एक तो हो गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और दूसरा क्या लेते हैं अपन भाई, CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो हमने फर्स्ट का तो हमें दे रखा है एथाइन होता है, तो उसका भी हमने बात कर ली भाई, CH ट्रिपल बॉन्ड है CH। अभी यहाँ पर दे रखा है भाई, पूछ रहा है कि द्वितीयक क्या है, द्वितीयक और तृतीयक सदस्य का अणुसूत्र लिखना है। तो द्वितीयक सदस्य ये हो गया, तृतीयक सदस्य हो गया, तो इसका नाम क्या हो गया भाई, इसका नाम हो गया प्रोपाइन, इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटाइन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समजाति श्रेणी में के पहले दो सदस्यों का, अब समजाति श्रेणी वही बात है कि भाई कितने का अंतर होगा, प्रत्येक यौगिक के अंदर CH2 समूह का अंतर होगा। तो यहाँ पर समजाति श्रेणी के दो सदस्यों का अणुसूत्र लिखना है जिनमें प्रकार्यात्मक समूह क्या हो, क्लोरीन हो। क्या हो, क्लोरीन प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा हुआ हो। तो ऐसे क्या करने हैं अपन को कि दो सदस्यों का क्या निकालना है अपन को, अणुसूत्र लिखना है। तो पहले दो सदस्य है तो भाई जिसके अंदर क्या हो, क्लोरीन हो। तो पहला है यहाँ पर CH3Cl, जिसे बोलते हैं क्लोरोमेथेन। क्या बोलेंगे इसे, क्लोरोमेथेन। दूसरा है भाई CH2 का क्या कर देता है अपन, अंतर कर देते हैं, CH2 बढ़ा देते हैं इसके अंदर, CH3CH2Cl। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, क्लोरो एथेन हो गया। ये क्या हो गया, क्लोरो एथेन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। भाई एड्रेनलिन हार्मोन है, उसका क्या कार्य है। भाई एड्रेनलिन हार्मोन को हम बोल सकते हैं क्रो या मरो का हार्मोन, या फिर बोल सकते हैं हम क्रो या मरो वाली ग्रंथि। इसके द्वारा जो अपने अंदर क्रोध आता है, मनुष्य के अंदर क्या होता है, क्रोध आना, घृणा आना, द्वेष पैदा होना, ये सभी कंट्रोल किसके द्वारा होते हैं, एड्रेनल ग्रंथि के द्वारा होते हैं। एड्रेनलिन ग्रंथि एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। एड्रेनल ग्रंथि किसका सिक्रेशन करती है, एड्रेनलिन हार्मोन का। तो इसका एक प्रमुख कार्य हम बता सकते हैं कि भाई इसे करो या मरो का हार्मोन कहते हैं, या फिर यह है क्रोध, घृणा, संवेदना, या फिर अपन बता सकते हैं कि भाई सही और गलत या फिर भय लगना, इस सभी का क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। IUCD, भाई IUCD क्या है, एक क्वेश्चन आया है, IUCD क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म हम जान लेते हैं, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। मतलब इसका क्या मतलब है, इंट्रा यूट्रेन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इसका मतलब होता है कि इंट्रा आंतरिक, यूट्रेन मतलब गर्भाशय के अंदर, कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है कि भाई रोकना, गर्भ धारण को रोकना, एक डिवाइस है। इसका मतलब क्या है भाई, जो आंतरिक गर्भ धारण है
उसको रोकने का एक डिवाइस है। इंट्रा यूट्राइन कॉन्सेप्टिव डिवाइस कह सकते हैं। यह क्या करता है, गर्भधारण को रोकने का काम करता है। जो निरंतर पीढ़ी बढ़ती जा रही हैं उनको कंट्रोल या फिर जनसंख्या को कंट्रोल करने का कार्य किया जाता है। यह एक प्रकार का डिवाइस है जिसमें प्लास्टिक और कॉपर से मिलकर बना होता है, तांबा बोल सकते हैं, कॉपर से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं कि एक डिवाइस बना होता है जो गर्भाशय के अंदर स्थापित किया जाता है, जिसके अंदर अपने अनुसार क्या किया जाता है, टाइम फिक्स करके क्या किया जाता है, गर्भधारण को रोका जा सकता है। जैसे 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। समतल दर्पण को की फोकस दूरी कितनी होती है भाई? समतल दर्पण की फोकस दूरी किसकी? समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है? तो समतल दर्पण की हम यहाँ जानेंगे इन्फिनिटी या अनंत बोल सकते हैं। क्या होती है? अनंत। क्या होती है इसकी? क्या होती है भाई? फोकस दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है? प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार का होता है। हम जानते हैं यहाँ पर, क्या जानते हैं हम भाई? प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार का होता है। एक होता है भाई रेगुलर या नियमित प्रकाश का परावर्तन, दूसरा होता है अनियमित प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये रेगुलर हो गया, यह इर्रेगुलर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले चुंबकीय सिरे को क्या कहते हैं? भाई उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले चुंबकीय सिरे को एक मान लीजिए ये कोई मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये किस दिशा को दर्शा रहा है? उत्तर दिशा, या फिर अपन बोल सकते हैं नॉर्थ को दर्शा रहा है। तो वो नॉर्थ को व्यक्त करने वाले पोल को या फिर सिरे को क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल कहते हैं या फिर उत्तरी पोल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। भाई पौधे के कार्बनिक पदार्थों का स्रोत क्या है? भाई को पौधा है उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ है, उनका स्रोत क्या है? तो पौधे के अंदर कार्बनिक पदार्थ क्या क्या हैं? भाई पौधे के अंदर जो क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, जल है, खनिज लवण है, नाइट्रोजन है। ये कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो जो कार्बोहाइड्रेट, जल और नाइट्रोजन है ये तो प्राप्त की जाती है किससे भाई? ये प्राप्त की जाती है हवा, जल और मिट्टी से प्राप्त की जाती है। लवण, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन, इस प्रकार से प्राप्त की जाते हैं जल के द्वारा। ठीक है, ये खनिज लवण मिट्टी के द्वारा, जल के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो ये क्या हो गए? इसके मुख्य स्रोत हो गए।